हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, अप्रैल 18 2024 की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसरो ने किस वर्ष तक मलबा युक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शन हमारे पास रहते हैं 2035, 2030, 2047 या फिर 2070। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। किसका लक्ष्य जो है निर्धारित किया है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष। ठीक है, मलबा मुक्त अंतरिक्ष। और ये लक्ष्य किसने किया है निर्धारित, तो ये किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो कब होती है, वो होती है 15 अगस्त 1969 में। कब होती है, 15 अगस्त 1969 में। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, वो कौन है, वो हैं एस सोमनाथ, श्री एस सोमनाथ जी। ठीक है, और श्री एस सोमनाथ जी की अभी इनकी जो है वो एक बुक भी लॉन्च हुई थी, कौन सी, शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष की बात यहाँ पर हो रही है, अब ये मलबा क्या है, अंतरिक्ष में ऐसा क्या मलबा है जिससे कि उनको सफाई करनी पड़ेगी या उसको मलबा मुक्त अंतरिक्ष जो है वो बनाना पड़ेगा। तो अंतरिक्ष में जो मलबा है उसमें क्या है, उसमें खराब अंतरिक्ष यान, मिशन से जुड़ी हुई चीज़ें, रॉकेट के टूटे टुकड़े, पेंट के टुकड़े, स्पेसक्राफ्ट के निकले ठोस और तरल पदार्थ, कण जैसी बेकार की चीज़ें शामिल होती हैं। ये चीज़ें किसी काम नहीं आती हैं लेकिन नुकसान जरूर करती हैं। अंतरिक्ष का कचरा अंतरिक्ष यान के लिए जोखिम साबित होता है। इसमें क्या होता है, ये जो कचरा होता है ये अधिकतर जो होता है वो मानव निर्मित कचरा होता है, जो कि यहाँ से मतलब क्या होता है, यहाँ से जो अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पर जाकर के काम नहीं कर रहे होते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, कुछ उपग्रह तो रहते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं पृथ्वी का, ठीक है, लेकिन वो फिर भी काम नहीं कर रहे होते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, सक्रिय हैं वो फिर भी। अब उनको कैसे निष्क्रिय करना है और कैसे उनका कचरा जो है वो हटाना है वहाँ से, तो इसका लक्ष्य जो है वो किसने निर्धारित किया है, इसरो ने किया है। और कब तक किया है इसका लक्ष्य निर्धारित, तो ये किया है 2030 तक निर्धारित किया है। अब 2035 तक इसरो ने अपना क्या लक्ष्य किया है कि यहाँ 2035 तक अपना जो है वो यहाँ पर स्पेस सेंटर जो है अंतरिक्ष में हम बना देंगे। ठीक है, 2047 तक कौन सा लक्ष्य भारत ने घोषित किया है, तो ये किया है विकसित भारत का लक्ष्य। ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक। आप लोग जानते हैं कि 2047 तक जो है वो 100 साल आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, तो तब तक जो है वो विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है। 2070 तक कौन सा लक्ष्य तय किया है, तो 2070 तक किया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का। ठीक है, कौन सा, नेट जीरो कार्बन एमिशन का किया है लक्ष्य भारत ने निर्धारित। ठीक है, शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है वहाँ का, कि जितना हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम क्या कर रहे हैं उसको मतलब नेट जीरो कर रहे हैं, तो वो है नेट जीरो का लक्ष्य जो कि 2070 तक किया है भारत ने लक्ष्य घोषित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP में कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये क्या है, ग्रीन से समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि ग्रीन मतलब एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्रीन किससे जुड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, ये जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ग्रीन क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करके स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना। क्या उद्देश्य है इसका, स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना। ये क्रेडिट जो होते हैं विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं। जैसे कि क्रेडिट अर्जित करना, जैसे कि अगर एग्ज़ाम हम भरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी क्रेडिट के होते हैं, कि ये जो सब्जेक्ट है ये कितने क्रेडिट का बन रहा है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो अचीव कर पा रहा है उतने क्रेडिट, तो तभी हम जो है वो उतने ही एग्जामों में भरने पड़ते हैं, उतने सब्जेक्ट हमें रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्रेडिट है ये, कि जो विभिन्न सकारात्मक कार्यों के माध्यम से अर्जित किए जाते हैं जो पर्यावरणीय सुधार में योगदान करते हैं, जिसमें कि वृक्षारोपण से लेकर के टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ भी शामिल है। कौन कौन से हैं इसमें, वृक्षारोपण से लेकर के टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में। तो कौन सा राज्य जो है वो अग्रणी है, तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी राज्य बना हुआ है। ठीक है, उद्देश्य हमने पढ़ लिया इसका क्या है, कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, स्वैच्छिक का अर्थ क्या होता है, अपनी इच्छा से। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रैल 2024 में महान क्रिकेटर्स डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास? इंग्लैंड। ठीक है, कहाँ के थे ये? इंग्लैंड के क्रिकेटर थे डेरेक अंडरवुड। क्या नाम था इनका? डेरेक अंडरवुड। इनका जो है वो हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये कहाँ के क्रिकेटर थे? ये थे इंग्लैंड के क्रिकेटर और अप्रैल 2024 में जो है वो इनका निधन हो गया है। ठीक है, इनका एक उपनाम था जिससे कि ये प्रसिद्ध थे, तो इनको जो है डेडली उपनाम, क्या नाम उपनाम दिया गया था इनको? डेडली उपनाम जो था इनको दिया गया था, तो इस नाम से जो थे वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, एंड्रू जॉनसन, बिल क्लिंटन या फिर रिचर्ड निक्सन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, क्या हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्या बात है? आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति, कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर जो है वो इस तरह का आपराधिक मुकदमा चला हो। ठीक है, तो इनके जो है वो दो लगे हैं, इन पर जो है इल्ज़ाम लगे हुए हैं कि एक तो इन्होंने 1,30,000 अरब डॉलर का जो है वो इन्होंने क्या किया है, इन पर एक मुकदमा चला है कि उसका भुगतान इन्होंने नहीं किया है, उस का भी एक मुकदमा इनके ऊपर चला हुआ है। और दूसरा ये है कि पॉर्न स्टार थे है एक, जिसके साथ जो है वो अवैध संबंध बनाने के बाद छुपाने का भी इन पर आरोप लगा हुआ है कि उनको जो है वो रुपए दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं उस संबंध को छुपाने के लिए। तो ये जो है वो दो इन पर आपराधिक मुकदमे चलाए गए हैं। ठीक है, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। कौन? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 45वें नंबर के राष्ट्रपति थे ये। इस बार जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो हैं जो बिडेन। ठीक है, अब अमेरिका के इतिहास में ऐसा तीसरी बार हुआ है तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले जो है वो दो राष्ट्रपति और थे जिन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है। ट्रंप से पहले कौन से थे? 1868 में एंड्रू जॉनसन पर भी महाभियोग लाया गया था प्रस्ताव, और बिल क्लिंटन पर 1998 में उनके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हालांकि तीनों बार जो है ये प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो पाई थी, राष्ट्रपति को नहीं निष्कासित किया गया था, नहीं निकाला गया था महाभियोग के कारण, लेकिन फिर भी जो है वो इनका क्या हुआ है, 3 बार जो है, तीसरी बार अब ये महाभियोग लाया गया था। तीसरी बार कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनके खिलाफ महाभियोग का अभियान लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में चक्का फेंक प्रतियोगिता में किसने 38 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ऑप्शंस हैं माइकोलास अलेक्ना, जर्गेन शुल्ट, विर्जिलीजस एलेक्ना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, माइकोलास अलेक्ना। क्या किया है इन्होंने? चक्का फेंक प्रतियोगिता में 38 साल पुराना, 38 ईयर्स पुराना जो है वो विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो कहाँ के हैं ये रहने वाले? ये जो माइकोलास अलेक्ना हैं ये लिथुआनिया के हैं। कहाँ के हैं ये? लिथुआनिया के हैं ये। डिस्कस थ्रो, जिसको कि हम चक्का फेंक बोलते हैं, डिस्कस थ्रो हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस स्पर्धा में पुरुषों के सबसे लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था ये? 14 अप्रैल 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के रमोना में, कहाँ पर? यूएसए के रमोना में आयोजित ओक्लाहोमा थ्रोज सीरीज प्रतियोगिता में कितना फेंका है इन्होंने? 74.35 मीटर तक इन्होंने जो है चक्का फेंका है, डिस्कस थ्रो फेंका है। ठीक है, 74.35। अगर हम बात करें कि विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इनसे पहले किसने बनाया था जो कि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और उन्होंने कितना चक्का फेंका था? तो ये है जर्मनी के, इनसे पहले जो थे जर्मनी के जुर्गन शुल्ट थे। क्या नाम था उनका? जुर्गन शुल्ट। और उन्होंने 1986 में जो है वो चक्का फेंका था 74.08 मीटर। ठीक है, 74.08 मीटर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि अब 2024 में इन्होंने तोड़ दिया है। किसने? माइकोलास अलेक्ना ने तोड़ा है इस रिकॉर्ड को, 74.35 मीटर तक चक्का फेंक कर। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये जो माइकोलास अलेक्ना है ये लिथुआनिया के हैं, और इनसे पहले जो जुर्गन शुल्ट थे जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो कहाँ के थे? वो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, मेनिनजाइटिस
मेनिनजाइटिस वैक्सीन लाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस कौन से हैं इसमें हमारे पास? नाइजीरिया, ब्रिटेन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर जर्मनी। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। ठीक है, कौन सी वैक्सीन की बात यहाँ पर हो रही है? मेनिनजाइटिस वैक्सीन। ठीक है, तो मेनिनजाइटिस क्या है, पहले इस बात को हम समझते हैं। मेनिनजाइटिस एक ऐसा संक्रमण है जो कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। ठीक है, ये जो हमारा ब्रेन होता है और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको जो घेरने वाली जो झिल्लियाँ होती हैं उनमें सूजन का कारण, स्वेलिंग का कारण बनता है। इसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इन झिल्लियों को मेनिनजेस कहा जाता है और अगर इनमें सूजन आ जाए तो उसको हम मेनिनजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब मेनिनजाइटिस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवियों के कारण हो सकता है। ठीक है, अधिकांश संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, लेकिन कुछ मामले जो हैं वो चोट, कैंसर या दवाओं के कारण भी हो सकते हैं। अब ये जो वैक्सीन बनी है, ठीक है, ये जो वैक्सीन बनी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैन 5। क्या नाम है इसका? मैन 5 नाम है इस वैक्सीन का। और बनाया किसने है इसको बनाया है पाथ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है इसके 4 मुख्य कारण हैं। वो कौन कौन से हैं? इसका कारण है निसेरिया मेनिंगिडिटिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया। ये जो समूह बी के स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। तो ये 4 कारण हैं इस मेनिनजाइटिस के होने के। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किसने वैक्सीन जो है वो लगाई है इसकी? तो नाइजीरिया जो है पहला देश बन गया है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अप्रैल 2024 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन ने किस महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है? नेट साइबर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नेट साइबर ब्रंट। ठीक है, कहाँ पर, कौन सी पत्रिका में? इसका नाम है विजडन पत्रिका। क्या नाम है? विजडन पत्रिका। तो महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। ये जो नेट साइबर ब्रंट है कहाँ की रहने वाली हैं? ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये इंग्लैंड की रहने वाली हैं। ये नेट साइबर ब्रंट यहाँ की क्रिकेटर हैं ये। अब अगर हम बात करें कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हुआ है, भारत की किसी महिला क्रिकेटर को इस पत्रिका में स्थान मिला है, तो हाँ 2023 में मिला है। कौन सी? वो है हरमनप्रीत कौर। और ऐसी ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो कि 2023 में प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रिका विजडन में महिला क्रिकेटर को अग्रणी क्रिकेटर के नाम से इन्हें नामित किया गया है। किसको? हरमनप्रीत कौर को पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं ये। ठीक है, और इस बार 2024 में नेट साइबर ब्रंट ये कहाँ की है? इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। अगर हम बात करें पुरुषों की श्रेणी में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान हैं पैट कमिंस, पुरुषों की श्रेणी में इनको अग्रणी क्रिकेटर के रूप में शामिल किया गया है। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी पुनः नियुक्ति की गई है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जगजीत पवाड़िया, शेफाली शरण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, IMF की प्रबंध निदेशक। ठीक है, IMF की प्रबंध निदेशक की पुनः नियुक्ति, फिर से इनको नियुक्त किया गया है इस जो है वो पोस्ट के लिए। ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर हम बात करें क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना है वो 1944 के जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, IMF की स्थापना की घोषणा की गई थी और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो हेड थी वो थी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और फिर से इनको पुनः नियुक्ति प्रदान की गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो जगजीत पवाड़िया है इनको क्या चुना गया है हाल ही में? नारकोटिक्स बोर्ड कंट्रोल का जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष इनको चुना गया है, जगजीत पवाड़िया को। ठीक है, तीसरी बार इनको इसका अध्यक्ष चुना गया है, लगातार तीसरी बार। ठीक है, और महिला हैं ये शेफाली शरण। ये क्या बनी है हाल ही में? PIB की महानिदेशक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक ये बनी है शेफाली शरण। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? बुक का नाम क्या है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, कानून और अध्यात्म। ठीक है, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड,
ये है इसका नाम पुस्तक का। अब इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर रमन मित्तल, प्रोफेसर सीमा सिंह, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। किसने लिखी है ये? प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह ने लिखी है ये, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ठीक है। और विमोचन किसने किया है इस पुस्तक का? तो ये किया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा इसका जो है वो विमोचन किया गया है। ठीक है। क्या है उद्देश्य इसको लिखने का? तो इसका उद्देश्य है न्याय शास्त्र की आध्यात्मिक जड़ों को उजागर करना, कि जैसे कि लॉ है, कानून है, ठीक है, तो उसमें आध्यात्म कैसे जो है वो सहयोग कर सकता है, हेल्प कर सकता है, तो ये है इसका उद्देश्य लिखने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पोन्स ब्रुक्स निम्नलिखित में से क्या है? पोन्स ब्रुक्स नाम क्या है? पोन्स ब्रुक्स क्या है ये? उपग्रह है, ग्रह है, धूमकेतु है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ये है धूमकेतु, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमेट बोलते हैं। इसको धूमकेतु भी बोलते हैं और पुच्छल तारा भी इसको बोला जाता है, क्योंकि पूंछ होती है, यानी कि बहुत लंबी पूंछ होती है। और ये जो पोन्स ब्रुक्स है इसकी तो मतलब कोई 1 लाख किलोमीटर लंबी जो है इसकी पूंछ ही हो सकती है। ठीक है। तो ये जो पोन्स ब्रुक्स है ये धूमकेतु है, और इसमें खास बात क्या है, क्यों चर्चा में है ये? क्योंकि ये 71 ईयर्स के बाद जो है ये धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द दिखने वाला है ये धूमकेतु। ठीक है। और ये 21 अप्रैल को जो है वो सूर्य के करीब जो है वो दिखने वाला है। फिलहाल कहाँ पर है ये? बृहस्पति ग्रह के इर्द गिर्द मंडराते हुए इसको जो है वो देखा जा सकता है। ठीक है। 71 साल बाद दिखने वाला है ये। और ये धूमकेतु होता क्या है, कॉमेट क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। धूमकेतु, कॉमेट या फिर पुच्छल तारा, स्टार विद अ टेल, इसको ऐसा भी कहते हैं। और ये सौर मंडल के बर्फीले छोटे पिंड होते हैं। यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने होते हैं। ठीक है। यह ग्रहों की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु आमतौर पर अंडाकार कक्षाओं में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमेट क्या होते हैं। और ये जो नाम है इसका क्या है? पोन्स ब्रुक्स नाम है इसका कॉमेट का, जो कि 71 साल बाद दिखाई देने वाला है सूर्य के आसपास। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिवीजन पिछली क्लास का। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने किया है इसको, पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल। नेक्स्ट है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रिकेन यामामोटा, एवी विगडरसन, मिशेल तालाग्रैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एवी विगडरसन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? सलमान रुश्दी, गोटबाय राजपक्षे, सैम पित्रोदा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सलमान रुश्दी जी। नेक्स्ट है, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास है रोहित शर्मा। ठीक है। विराट कोहली सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा शतक का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? इजराइल, यूक्रेन, सिंगापुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनका जो इसका सही आंसर है हमारे पास सिंगापुर। ठीक है। कौन इसके जो प्रधानमंत्री कौन है? ली लुंग। क्या नाम है इनका? ली लुंग। बीच में कुछ और भी नाम है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो 2 ही नाम आपको, ठीक है, याद करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 14 अप्रैल, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है 15 अप्रैल को। क्या मनाया गया है? विश्व कला दिवस मनाया गया है। ठीक है। हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो इसको मिला है दूसरा स्थान। पहला स्थान किसको मिला है? चीन को मिला है। ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे हमने कल पढ़ा था कि प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या होता है, और जो कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरा है इसमें जो है वो कितने देश जो है वो 60% कचरा कर रहे हैं, 12 देश जो है वो 60% तक कचरा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें इसका दूसरा स्थान है किसका? इंडिया का। ठीक है। हाल ही में लोंगटे यूले त्यौहार कहाँ मनाया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, या फिर झारखंड? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है अरुणाचल प्रदेश, लोंगटे यूले त्यौहार। ठीक है। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक है।
किसके खिलाफ बनाया है? आरसीबी के खिलाफ बनाया है। हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पहली कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है इसमें? 10वां स्थान मिला है। पहला किसको मिला है? पहला मिला है रूस को। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास, सेना होगा यहाँ पर, भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके मध्य प्रारंभ करेगी? तो इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। डस्टलिक उज्बेकिस्तान, ठीक है। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? व्यापार 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 कहाँ पर है? ट्रेड, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो ये कौन है? गोपी थोटाकुरा। घूमने जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं? अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ठीक है। ये एक उद्यमी भी हैं और एक पायलट भी हैं। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपेंद्र सिंह। कहाँ के हैं ये? नेपाल के रहने वाले हैं। हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला किसने किया है? किसने किया है? ईरान ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन हुआ है। डू, ठीक है, तो तमिलनाडु, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है जगजीत पवाडिया जी को, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर आप लोग इसमें नए हैं, आप पहली बार जो है वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।